सभी भाई को नमस्कार। भाई लोग क्या बताएं, तबीयत बहुत ख़राब था हमारा 2-3 दिन से लगातार हम वीडियो नहीं दे पा रहे थे आपको। 2-3 दिन से अपलोड नहीं कर पा रहे थे, हम बनाने लायक भी नहीं थे भाई। हम वीडियो की बोल भी नहीं पा रहे थे हम, इतना हमारा तबीयत ख़राब था। लेकिन एक अजब सी बेचैनी थी मेरे अंदर में भाई लोग, कि एक भी वीडियो किसी भी टॉपिक पे हम क्यों नहीं डाल पा रहे हैं आप सभी के लिए। आपकी पढ़ाई को जो हम बाधित हो रहा है मेरे कारण, मेरे तबीयत ख़राब होने के कारण, एक अजब सी बेचैनी थी भाई लोग। आप सभी भाइयों का दुआ से, और बहुत बच्चे हमारे लिए प्रे भी किए हैं भगवान से, जल्द स्वस्थ हो जाएं सर। तो लग रहा है आप सभी का सुन लिए हैं सर। सर नहीं, सर हमारे लिए तो भगवान ही हैं, ऊपर वाले सुन लिए हैं आप सभी का पुकार। लग रहा है 50% इम्प्रूवमेंट हमारे अंदर में हुआ है, हम स्वस्थ हो रहे हैं। और बेचैनी को हम अपना दूर करने का प्रयास कर रहे हैं आप सभी को एक नया क्लास दे करके। भाई लोग, आज जो अपना लोग चर्चा कर रहे हैं 141 क्वेश्चन नंबर 141 का है ना। 141 नंबर क्वेश्चन में आपसे पूछ रहा है कौन सी कैलिपर आयामों का फाइन एडजस्टमेंट प्रदान करता है। फाइन एडजस्टमेंट, फाइन का मतलब होता है बहुत सूक्ष्म, है ना, छोटा से छोटा माप, है ना, उसको कहते हैं फाइन एडजस्टमेंट। अब सीधे मुद्दा पे आते हैं। आप लोग कैलिपर देखें है ना, इस टाइप से कैलिपर होता है ना। यहाँ पे क्या लगा रहता है, एक है ना रिवेट लगा हुआ रहता है ना। इसको क्या करते हैं, दोनों साइड के हाथ से फैलाते हैं, दोनों को हाथ से फैलाते हैं। और कभी कभी हाथ से फैलाने के क्रम में दूरी घट बढ़ जाता है, बहुत छोटा सा छोटा हम उसमें पावर लगाते भी हैं, फिर भी थोड़ा अधिक हो जाता है। तो इसको अपना लोग फाइन एडजस्टमेंट नहीं कहेंगे। एक कैलिपर और देखे होंगे आप लोग, जो होता है आपका, ठीक है, यहाँ पे लगा रहता है स्प्रिंग, है ना, स्प्रिंग जॉइंट कैलिपर आप लोग को पढ़ाए हुए थे हम लोग। यहाँ एगो नट लगा रहता है, ये है ना स्प्रिंग जॉइंट कैलिपर होता है। इसमें एक नट लगा होता है यहाँ पर, और नट को अपना लोग धीरे धीरे हाथ से घुमाते हैं तो बहुत कम दूरी, ये है ना आयाम, इसी को कहते हैं आयाम, इसी को कहते हैं दूरी, इसको है ना, ये कम दूरी में फैलता है ये। तो छोटा सा छोटा, थोड़ा सा अगर हम नट को घुमाएं तो थोड़ा सा दूरी फैलेगा, अधिक घुमाएं तो जितना अपना लोगों को आवश्यकता के अनुसार है उतना अपना लोग इसको एडजस्टमेंट कह सकते हैं, कर सकते हैं। तो स्प्रिंग जॉइंट जो भी कैलिपर है जहाँ नट बोल्ट लगा हुआ है, इसको घुमाने की प्रक्रिया में जो अपना दूरी तय होता है वही क्या होता है, आपका आंसर होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, है ना, स्प्रिंग जॉइंट कैलिपर, है ना। स्प्रिंग जॉइंट कैलिपर के माध्यम से अपना लोग, है ना, फाइन एडजस्टमेंट प्रदान करते हैं। ठीक है भाई लोग, अगला सवाल पे चलते हैं। इसमें कह रहा है बड़े क्रॉस सेक्शन एरिया को काटने के लिए किस मेटल कटिंग सॉ का उपयोग किया जाता है ना। बड़े सेक्शन एरिया है ना, क्रॉस सेक्शन है, ठीक है, और बड़ा एरिया है, उसको काटने के लिए अपना लोग किस सॉ का प्रयोग करते हैं, ये सवाल पूछ रहा है। और ये टोटल पावर सॉ ही है ना, पावर सॉ के ही तहत है, सब बिजली से चलेगा। पावर मतलब जो भी सॉ, हैकसॉ होता है ना, हाथ से चलाते हैं ना, हाथ से कटिंग करते हैं ना हैकसॉ के माध्यम से, जहाँ पावर लगा है सब, ये टोटल पावर सॉ के ही तहत है ना, उसी का ही ये पार्ट है। ठीक है, अब इसमें जो सवाल कर रहा है उसका जो हम आंसर देने का प्रयास कर रहे हैं, बड़े कटिंग क्रॉस सेक्शन एरिया को काटने के लिए, है ना, किस मेटल के कटिंग सॉ
के बारे में पूछ रहा है, किस मेटल कटिंग सॉ का प्रयोग किया जाता है। तो इसका हम एक तरफ से सभी को बताने का प्रयास करेंगे। इसका राइट आंसर हो जाएगा सर्कुलर सॉ, है ना। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका सर्कुलर सॉ। ये सभी तो आप जान रहे हैं पावर हेक्सा का ही टाइप है। एक होता है कटर सॉ, है ना, ये है, इसमें है कंटूर सॉ, यहाँ लिखा हुआ है ना, कंटूर सॉ। ये जो होता है इसका ब्लेड बहुत लचीला होता है ना, और टेढ़ा मेढ़ा सेक्शन को काटते हैं इससे। इस प्रकार का अगर सेक्शन है बहुत अधिक लचीला है, टेढ़ा मेढ़ा सेक्शन से कंटूर सॉ का यूज करते हैं। अब है क्या सर्कुलर सॉ, है ना। सर्कुलर सॉ जो होता है ये गोल रहता है, यहाँ ब्लेड टीथ कटा हुआ रहता है, दांतें इसका कटा हुआ रहता है, ठीक है। इस सर्कुलर सॉ के माध्यम से मेटल के कोई भी बड़ा सेक्शन एरिया को काटने के लिए इसका उपयोग करते हैं। एक है ये वाला हॉरिजॉन्टल सॉ, है ना। हॉरिजॉन्टल सॉ आपका दिखेगा एक इस प्रकार से रहेगा, है ना, ये हॉरिजॉन्टल टाइप का रहता है सॉ। इसका यूज जो है नॉर्मल कार्य के लिए अपना लोग करते हैं, ठीक है। अगला सवाल देख लेते हैं। इसमें कह रहा है मार्किंग टेबल को कास्ट आयरन से क्यों बनाया जाता है। मार्किंग टेबल देखे हैं ना, तो जहाँ पे अपना लोग कोई भी जॉब पे मार्किंग मीडिया लगा देते हैं, मार्किंग मीडिया का लेप लगा देते हैं अपना लोग, है ना, चौक वगैरह का लेप लगाते हैं, ठीक है। इसका मेजरिंग कर देते हैं। उसके बाद मेजरिंग करने के दरमियान में वहाँ चिन्ह लगाते हैं जितना आप लोगों को अपना लोग को इस मटेरियल को काट के हटाना है, या ड्रिल करना है, या सेंटर निकालना है, कोई भी ऑपरेशन करना है, उससे पहले अपना लोग क्या करते हैं, मार्किंग करते हैं स्क्रैबर की सहायता से। अब पक्का मार्किंग करते हैं पंच की सहायता से। तो ये जॉब जो है जिस टेबल पे रखते हैं वही मार्किंग टेबल होता है। वो आपका कास्ट आयरन का बना होता है, और क्यों बना होता है उसके बारे में आपसे पूछ रहा है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा भाई ये सेल्फ लुब्रिकेशन, है ना, स्वयं लुब्रिकेशन, है ना, इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्यों होगा वो भी आप लोग सुन लीजिए। जब कोई भी काम करते हैं ना इस पर, अब ऑटोमेटिक बात है ये कास्ट आयरन है, जंग तो लगना तय है इस पर, है ना। अब इस पे अपना लोग इसको सुरक्षा के लिए सेल्फ लुब्रिकेशन या तेल वगैरह ग्रीस वगैरह लगा देते हैं ना उस पर, ताकि इस पर जंग नहीं लगे। सेल्फ मेंटेन अपना लोग करने का प्रयास करते हैं जंग से बचाने के लिए, है ना। इसीलिए कास्ट आयरन को सेल्फ लुब्रिकेशन के लिए मेंटेनेंस करने में आसान होता है, सेल्फ हम उसको बचा सकते हैं जंग लगने से। इसीलिए अपना लोग जो है कास्ट आयरन, है ना, मार्किंग टेबल का उपयोग किया जाता है, और इसका बनाया जाता है ताकि इस पे जंग लगने नहीं देंगे हम। तेल वगैरह लगाते रहेंगे आसानी से, ग्रीसिंग वगैरह करते रहेंगे, साफ़ करते रहेंगे, हाँ। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। अगला देख लीजिए 144 नंबर का सवाल है, इस गेज का नाम क्या है ना। ये गेज अपना लोग देख ही रहे हैं। गेज मतलब क्या होता है, कोई भी मेजरिंग करने वाला टूल, मापक, है ना, यंत्र, मेजरिंग टूल को ही अपना लोग गेज कहते हैं, है ना। तो ये गेज है, इसका नाम पूछ रहा है। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ए, वेवेल गेज, है ना। इस पहचान जाइए आप लोग, ये है वेवेल गेज। इसमें एक और ब्लेड अगर यहाँ पे लगा हुआ होता, ठीक है, एक ब्लेड और लगा हुआ होता यहाँ पे, तो अब ये क्या हो जाता, यूनिवर्सल वेवेल गेज हो जाता, है ना। अगर ये 2 ब्लेड लगा होता यहाँ पर इसी गेज में, तो ये आपका हो जाता यूनिवर्सल वेवेल गेज। लेकिन एक ब्लेड लगा हुआ है इसमें, तो आप लोग पहचान जाइए, इसको कहते हैं वेवेल गेज, ठीक है। अब अगला सवाल पे जाते हैं 45 नंबर का, 145 नंबर का। इसमें कह रहा किस फाइल का उपयोग डाई और मोल्ड के लिए उपयोग किया जाता है। किस फाइल का चर्चा कर रहा है ना।
उपयोग डाई और मोल्ड के निर्माण के लिए किया जाता है। डाई बनाने में और खांचे बनाने में, सांचे बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका रोटरी फाइल, है ना। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका रोटरी फाइल। अब देखिए यहाँ पे है टिंकर फाइल। आप लोगों को हम पिछले वीडियो में भी बताए हुए थे टिंकर फाइल का उपयोग। टिंकर फाइल कुछ इस प्रकार से आपको दिखेगा। बड़ा सा सरफेस में अगर आपको फाइलिंग करना होगा, यहाँ पे इसका हैंडल लगा होता है, इसका दांतें इसके नीचे में जो है ना, वहाँ कटा होता है एक ही साइड, और बड़ा सतह है, कोई बड़ा आकृति है, बड़ा सरफेस है, उस पर फाइलिंग करने के लिए टिंकर फाइल का प्रयोग किया जाता है। ठीक है। अब है बेरट फाइल, है ना। बेरट फाइल आप लोग देखे होंगे, इस प्रकार से आप लोगों को हम बताए हुए हैं। 30 डिग्री होता है यहाँ एंगल, 30 डिग्री यहाँ एंगल होता है, ये होता है 120 डिग्री का एंगल यहाँ पर होता है बेरट फाइल में। इसका एक ही फेस में, यही नीचे वाले फेस में केवल दांतें कटा होता है, टीथ कटा होता है। 60 डिग्री से कम का स्लॉट है, उसके लिए इसका प्रयोग किया जाता है। किस फाइल का? बेरेट फाइल का, है ना भाई लोग। रास्प कट फाइल तो समझ ही रहे हैं कहाँ पे उपयोग किया जाता है, चमड़ा वगैरह में या पंचर का दुकान में भी, मुलायम धातु पे फाइलिंग के लिए रास्प कट फाइलिंग का प्रयोग किया जाता है। अगला देखते हैं भाई, 146 नंबर में आपको कह रहा है फाइलों के दांतों के बीच फंसी धातु की चिप्स को हटाने की विधि क्या है। मतलब ये जो 4 गो ऑप्शन है, फाइलिंग करते हैं किसी जॉब पे, है ना, किसी भी सरफेस पे फाइलिंग अगर अपना लोग करते हैं तो इसका चिप्स कट के उस फाइल के टीथ में कभी कभी फंस जाता है। उसी को अपना लोग, है ना, हटाने के लिए इनमें से किसका उपयोग करते हैं। ठीक है। उस दांत को फंसने की जो प्रक्रिया है फाइलिंग के बीच में, उसी को क्या कहते हैं अपना लोग। आप लोग हमको कमेंट सेक्शन में बताइएगा। कमेंट बहुत कम लोग करते हैं, है ना, तो करिएगा आप। इस बात को हम रखते हैं और आप लोग कहिएगा। हम अगले वीडियो में इसका जवाब दे देंगे आप लोगों को, इसको क्या कहते हैं। फाइलिंग करने के दरमियान जिस सरफेस पे फाइलिंग कर रहे हैं और उससे जो छोटा छोटा कण निकलता है, चिप्स निकलता है, उस फाइल में फंस जाता है। उस फंसने की प्रक्रिया को, वो क्यों फंस जाते हैं कटिंग करते समय, उसको क्या बोलते हैं, है ना, वो आप लोग हमको कमेंट सेक्शन में बताइएगा। ठीक है। तो अपना लोग देखिए ऑप्शन में है ब्रश, है ना, एक है वायर ब्रश, एक वो है कॉपर स्ट्रिप, एक वो है चाक पाउडर। हम ये सभी के बारे में पिछले वीडियो में भी आप लोगों को बताए हुए थे। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। क्यों होगा वो बता रहे हैं, कॉपर स्ट्रिप हो जाएगा, है ना। इसका राइट, इससे चिप्स को हटाने की विधि जो है कॉपर स्ट्रिप है। अगर ऑप्शन में ये कॉपर स्ट्रिप नहीं रहता तो आपका राइट आंसर हो जाता वायर ब्रश, है ना, ये याद रखिएगा। अगर वायर ब्रश भी है और कॉपर स्ट्रिप भी है ऑप्शन में, तो आंसर आपका हो जाएगा कॉपर स्ट्रिप, है ना। अगर ये कॉपर स्ट्रिप नहीं रहेगा ऑप्शन में, आप वहाँ मार दीजिएगा वायर ब्रश। ठीक है। अगला सवाल पे चलते हैं भाई। छोटे छोटे कार्य जिसमें फाइलिंग या ड्रिलिंग की आवश्यकता होती है, उसको पकड़ने के लिए किस वाइस का उपयोग किया जाता है। कोई छोटा छोटा जॉब है ना, अब बहुत छोटा है, उसको पकड़ने के लिए तो अपना लोग पिन वाइस का प्रयोग करते हैं, जान ही रहे हैं। घड़ी वगैरह का छोटा छोटा पार्ट्स, घड़ी रिपेयरिंग वगैरह जो करता है इलेक्ट्रिशियन के पास, बहुत छोटा छोटा पार्ट्स को पकड़ने के लिए उसके पास होता है पिन वाइस, है ना, उससे थोड़ा सा बड़ा, है ना, और उस पे ताकि फाइलिंग हो सके, ड्रिलिंग हो सके, है ना, उसको पकड़ने के लिए अपना लोग किस वाइस का प्रयोग करते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा टूल मेकर वाइस, है ना। 147 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा टूल मेकर वाइस।
पाइप वाइज तो जान ही रहे हैं, है ना, बेलनाकार सेक्शन को पकड़ने के लिए, कोई भी कटिंग वगैरह कोई भी ऑपरेशन करने के लिए पाइप वाइज का प्रयोग करते हैं। हैंड वाइज तो देखे ही हैं आप लोग। और बाकी टूल मेकर वाइज का प्रयोग छोटा छोटा जॉब पे अगर ड्रिलिंग या फाइलिंग करना हो उसको पकड़ने के लिए इस फाइल का प्रयोग किया जाता है। अगला सवाल आ जाता है, किस हेक्सा ब्लेड का उपयोग घुमावदार रेखाओं के साथ काटने के लिए किया जाता है? और घुमावदार आप लोग देख लीजिए, मान लेते हैं ये अपना जॉब है ना, ये वाला सेक्शन घुमावदार है यहाँ, है ना, ये वाला सेक्शन घुमावदार है, ये वाला सेक्शन घुमावदार है। ये घुमावदार को काटने के लिए, है ना, किस हेक्सा ब्लेड का प्रयोग किया जाता है? अब ये देखिए यहाँ पे, है ना, कर्व टाइप का है, घुमावदार है ये। इसको काटने के लिए हाई स्पीड ब्लेड का तो उपयोग करिएगा नहीं। सभी हार्ड ब्लेड का, हार्ड मतलब हार्ड है तो थोड़े करिएगा, लेकिन आपका जो है फ्लेक्सिबल ब्लेड है अगर आपके पास, है ना, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका सी नंबर। अगर फ्लेक्सिबल ब्लेड है, लचीला है, अगर काटते हैं वो बहुत ज़्यादा कभी कभी गलती से ताकत लग जाता है, या हार्ड मटेरियल है वो थोड़ा सा फ्लेक्सिबल हो जाता है, लचीला हो जाता है, मतलब घूम जाता है थोड़ा सा, लेकिन वो जल्दी टूटता नहीं है। लचीला ब्लेड है तो उसको घुमा घुमा के अपना लोग कोई भी सेक्शन को काट सकते हैं। तो वही कह रहा है, घुमावदार सेक्शन को काटने के लिए किस ब्लेड का उपयोग करते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका, है ना, फ्लेक्सिबल ब्लेड, लचीला ब्लेड। ठीक है भाई लोग, अगला सवाल देख लेते हैं। किस छेनी का उपयोग कीवे काटने के लिए किया जाता है? कीवे समझ रहे हैं ना क्या होता है? सीधी सी बात है, जहाँ एक शाफ्ट है, मशीन का एक शाफ्ट है जहाँ पे फ्लाईव्हील लगा होता है। फ्लाईव्हील जो लगा होता है देखे होंगे आप वहाँ पे, तो वहाँ पे कोई नट बोल्ट से टाइट नहीं रहता है फ्लाईव्हील। उसके अंदर में एक इस टाइप का, है ना, इस टाइप का की होता है, इसी में हथौड़ी की सहायता, हैमर की सहायता से ठोक दिया जाता है ताकि ये फ्लाईव्हील शाफ्ट में लॉक हो जाता है। और वो शाफ्ट पे भी कटा होता है एक रास्ता, ये कीवे जाने वाला, और फ्लाईव्हील में भी कटा होता है कीवे जाने वाला, है ना। यही वाला कीवे जो रास्ता है, की अवे मतलब की को जाने वाला रास्ता को, है ना, काटने के लिए किस छेनी का प्रयोग किया जाता है, उसी के बारे में सवाल आपसे पूछ रहा है। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, क्रॉस कट चीजल का, है ना भाई। अगला सवाल चलते हैं। अब इसमें कह रहा है, हथौड़े के एक्स चिन्ह भाग का नाम बताइए। ये हथौड़ा है और जान ही रहे हैं सभी लोग, ये बॉल पिन हैमर है ना। बॉल पिन हैमर का ये पार्ट्स के बारे में पूछ रहा है एक्स के रूप में, तो इसी को कहते हैं अपना लोग क्या, पिन, है ना। इसका राइट आंसर हो जाएगा पिन। ठीक है, अब देख लीजिए, ये वाला जो हिस्सा है, ये वाला जो सेक्शन है, ये दिख रहा है, इसको कहते हैं चिक। ठीक है, और ये वाला हिस्सा को कहते हैं फेस, ये जिससे अपना लोग चोट मारते हैं कोई भी मेटल पे, है ना, किसी भी जॉब पे या किसी भी टूल्स पे, जॉब चोट मारने का जो ये हिस्सा है, चोट मारने वाला जो हिस्सा है, उसी को कहते हैं फेस। ठीक है भाई लोग। अब एक है ये वाला हिस्सा जहाँ पे ये हैंडल घुसा हुआ है, यहाँ पे ये कटा हुआ है गोल टाइप का, है ना, इसको कहते हैं आई होल। ठीक है, इसको कह दिए आई होल, इसको तो जान ही रहे हैं हैंडल है। ठीक है भाई, और कोई सवाल है नहीं इससे। और कभी कभी वेज पूछ लेता है इसी में, जो है ना, कभी कभी हैंडल को टाइट करने के लिए, है ना, तो अपना लोग क्या करते हैं, वेज का इस्तेमाल कर देते हैं, है ना, वेज का इस्तेमाल कर देते हैं। आज के लिए इतना ही है भाई लोग, और प्रयास करते हैं अगला वीडियो हम बहुत जल्द आप लोगों के लिए लाएं, और बेहतर करने का प्रयास कर रहे हैं। आप सभी लोग ज़रूर देखिएगा वीडियो को, और किसी भी ट्रेड के स्टूडेंट के लिए ये उपयोगी है, मैकेनिकल ग्रुप वाले का,
जो ITI में पढ़ रहे हैं या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम का तैयारी कर रहे हैं आप, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखिए और शेयर कर दीजिएगा लोगों में, कोई दिक्कत है नहीं। धन्यवाद भाई लोग।